स्टूडेंट्स, चलिए आज हम चलते हैं ठोसों में विद्युत का चालकता। ठीक है, ठोसों में विद्युत का चालकता पढ़ना है। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है ठोसों में चुंबकीय गुण। तो देखिए, ठोसों में विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वो ठोसों की विद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है ठोसों के विद्युत चालकता कहलाती है। और विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सुचालक गुड कंडक्टर्स, एक होता है कुचालक या विद्युतरोधी इंसुलेटर्स, और एक होता है अर्धचालक सेमी कंडक्टर। तो देख लीजिए, सुचालक वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स परास यानी कि रेंज में होती है, सुचालक कहलाते हैं। धातुएं और विद्युत अपघटनों के विलयन होते हैं। ठीक है, कुचालक या विद्युतरोधी इंसुलेटर्स वे ठोस जिनकी विद्युत चालकता 10⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स परास में होती है, कुचालक या विद्युतरोधी कहलाता है। या वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का संचरण नहीं होती है, कुचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबर, सल्फर, फास्फोरस तथा कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस। और चालक देखिए सेमीकंडक्टर वे ठोस जिनकी विद्युत चालकता 10⁻6 से 10⁻⁴ परास यानी कि रेंज में अगर होती है तो अर्धचालक कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होती है अर्धचालक कहला जाती है। और अर्धचालक में सिलिकॉन और क्या आता है, जर्मेनियम आता है। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए, ठोस में विद्युत का चालन, ठोस पदार्थ में विद्युत का चालन ऊर्जा पट्टी यानी कि एनर्जी बैंड के आधार पर किया जाता है। और जिस ठोस में संयोजी ऊर्जा पट्टी डबल लिखा गया, संयोजी ऊर्जा पट्टी और चालन ऊर्जा पट्टी एक दूसरे पर आच्छादित हो, ओवरलैप ना, एक दूसरे पर क्या हो, ओवरलैप हो, तो चालक कहलाता है। और इसमें ऊर्जा गैप शून्य होती है। जब एक दूसरे से ओवरलैप रहबे करेगा तो उसमें गैपिंग रहेगा नहीं, इसलिए उसका ऊर्जा गैप क्या होगा, बैंड एनर्जी शून्य हो जाएगा। और जिस ठोस में संयोजी ऊर्जा पट्टी एवं चालन ऊर्जा पट्टी के बीच गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है उसे विद्युतरोधी कहते हैं। और जिस ठोस में संयोजी ऊर्जा पट्टी और चालन ऊर्जा पट्टी के बीच ऊर्जा गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे देखिए, ये वैलेंस बॉन्ड है, ये क्या है आपका वैलेंट बॉन्ड सिंपल, इसका एनर्जी गैप 0, तो चालक या सुचालक कहलाएगा। इसमें देखिए वैलेंस बॉन्ड और सिंपल यानी एनर्जी गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी अचालक, विद्युतरोधी या कुचालक। और इसमें लिखे हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी अर्धचालक, एनर्जी गैप एग्जांपल नहीं, एनर्जी गैप। तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। और अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ठीक है, इसको अच्छा से नोट करिए। बहुत बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछा गया है, इस बारे में पूछने का बिल्कुल चांस है, इससे टॉपिक से आना जरूरी रहता है एकदम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम परिभाषा बोल रहे हैं, कर लिए नोट। पहला लिखिएगा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक लिखिए। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर अचालक जैसा व्यवहार करता है, अचालक जैसे व्यवहार करता है। और ताप बढ़ाने पर, और ताप बढ़ाने पर चालक जैसा व्यवहार करता है, चालक जैसा व्यवहार करता है। क्योंकि सहसंयोजी बंध, क्योंकि सहसंयोजी बंध टूटने के कारण, टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और
छिद्र, इलेक्ट्रॉन और होल या छिद्र उत्पन्न होता है, अतः शुद्ध अर्धचालक में चालकता का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन या होल होता है। ठीक है। दूसरा लिखिए, बाह्य अर्धचालक, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। देखिए कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी यानी ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, पेंटावैलेंट, पंचसंयोजी परमाणुओं को अपमिश्रित किया जाता है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। यह दो प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइवैलेंट भी है और पेंटावैलेंट भी है। ठीक है। तो एक होता है पी टाइप का अर्धचालक और एक होता है एन टाइप का अर्धचालक। ठीक है। तो पी टाइप का देखिए पहले, पी टाइप, इसका डायग्राम समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। आर्सेनिक ट्राइवैलेंट होता है और सिलिकॉन, तो आर्सेनिक का डायग्राम पहले बना लेते हैं इस तरीका से, और चार जो बना लेते हैं सिलिकॉन, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक में कितना वैलेंसी होता है? 3, 1 2 3। सिलिकॉन में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए एक होल हो गया कि नहीं, ये आपका होल हुआ कि नहीं, यानी कि छिद्र। तो यह आपका क्या है? पी टाइप का डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद नीचे लिखिएगा। बोले लिखिए, जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में अपमिश्रित किया जाता है, तो पी टाइप का अर्धचालक कहलाता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक होल होता है। क्या होता है? होल होता है। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह होता है आपका एन टाइप। क्या होता है? एन टाइप में कुछ करना नहीं है, सारा का सारा डायग्राम वही रहेगा, बस इसमें जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा सा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एन टाइप का हो जाता है। ये भी डायग्राम बना लीजिए। उसमें ट्राइवैलेंट था, इसमें पेंटावैलेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में क्या हो गया? बच गया। देखिए, जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम पंच संयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में अपमिश्रित किया जाता है। अशुद्धि के रूप में अपमिश्रित किया जाता है। अशुद्धि के रूप में अपमिश्रित किया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एन टाइप में जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें एक चीज गलती हुआ होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम ना होकर सिलिकॉन और आर्सेनिक था। जर्मेनियम की जगह पर आर्सेनिक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका एक लास्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डोपिंग क्या है? क्या बहुत बढ़िया पूछा गया है, डोपिंग क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डोपिंग कहते हैं, इम्प्योरिटी। डोपिंग क्या है? तो लिख लीजिए कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। आर्सेनिक में मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। या सिलिकॉन में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से ठोसों में विद्युत का जो चालकता है वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। तो आज का क्लास यहीं तक।